पढ़े होने के बावजूद भी नहीं होती है, वहाँ भी उनसे बहुत गलतियाँ होती, लेकिन तो सोचने ऐसी एक जगह है वो भी खुद आवाज निकालने लगी है। कृपा बचिए, द्वार पर अच्छे से याद रखिएगा और अपने अंदर उतारिए। जय हिंद दोस्तों, आज है शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन है। न जब वो कोई नेता थे, न उनके पास कोई पद था, लेकिन था तो सिर्फ इस मातृभूमि के प्रति सच्चा और निस्वार्थ प्रेम था, और इसकी वो भेंट चढ़ गए थे। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया, उसके साथ में आज आपके सामने कहना चाहता हूं, हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके सहयोगी जो सैनिक संगठन है, उन्होंने एक लाइव कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने लाइव मीटिंग की। वहां पर सबने अपने वक्तव्य कहे और ये कहा, ये संकल्प है कि ये वन रैंक वन पेंशन का दीपक है, ये जलता रहेगा, इसमें घी और तेल जिसको डालना है डालिए। कई प्रकार की बातें उन्होंने कहा। हमने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है, हमने सबक लिया है। और उन्होंने कई बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी बात कही कि जब कोई आंदोलन शुरू होता है, जब कोई नई चीज शुरू होती है, तो उसका विरोधाभास भी होता है, उसके बीच में कुछ लोग गद्दार रूप में प्रकट होते हैं। ये सृष्टि का नियम है, ये हमारे इस भारत का शायद आप समझ सकते हो इतिहास रहा है, तो इससे हमें भी सीख लेनी होगी। और उन्होंने एक बात की, एसपी घोषल साहब उन्होंने अपनी बात कही, उनके सहयोग दलों ने बात की, नलिन तलवार जी ने बात की, गोपाल कृष्ण जी ने बात की, और अंत में कपिल भाई ने सबने कहा कि कोई बात नहीं, हम पर चंदे का आरोप लगता है। और ये बहुत इस तरीके के लोग आरोप लगाते हैं जो कभी भी जंतर मंतर पर नहीं आए, लेकिन हमें इस बात से संतोष है कि सब लोग हमारे जंतर मंतर के आंदोलन को भुना रहे हैं, अपनी तस्वीर खींच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सैनिक हैं और हमारे सैनिक भाई जंतर मंतर पर लड़ रहे हैं। ये परोक्ष रूप से सब लोग स्वीकार करते हैं, और इसीलिए आप देख सकते हो कि जंतर मंतर पर इतनी बैठक हुई। उसके साथ आप हिमाचल प्रदेश का भी एक दृश्य दिखाऊंगा। आज भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का जो शहीद दिवस है, उसके ऊपर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, और सैनिकों ने कसम खाई कि नहीं, हम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेंगे। और यही कार्यक्रम आप दिल्ली में देख सकते हो। और इसी बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यानी दोस्तों अभी वन रैंक वन पेंशन की हमने ये नहीं छोड़ा है कि नहीं, हम इसको नए सिरे से आगे ले जाएंगे, और जंतर मंतर का धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। हमें किसी से परहेज नहीं, हम सबको साथ लाना चाहते हैं, लेकिन साथ वही आए जो जमीन पर लड़ना चाहता हो, जिसको जमीन पर उतरना होगा। और हो सकता है तो अपने इस सीने के ऊपर भी उन्होंने चोटें झेल ली होंगी, और त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग, बलिदान और परिश्रम के वन रैंक वन पेंशन का एजिटेशन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमने बहुत सारे मेमोरेंडम दे दिए, हमने हाथ पैर जोड़ लिए, कोर्ट का सहारा ले लिया, हमें हर जगह से निराशा मिली है। अब हमें यदि आगे बढ़ना है, हमारे साथ होना है, तो कमर कसना है और डट के आगे बढ़ना होगा। ये संदेश है वहां का। आप वीडियो की थोड़ी थोड़ी झलक देखिए। धन्यवाद। किसी भी सरकार ने हमारी जी साबका जनता की जितने जवानों के जो हकी मंगा के मुद्दे आ उन्होंने वास्ते गंभीर नहीं उन्होंने एक्शन लिया, इसलिए हमारे को संघर्ष जरा कंटिन्यू करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार है अभी, उसके बाद नेक्स्ट जो भी सरकार आएगी, हमारा जो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और आगे जो अभी हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, और जैसे नई सरकार आएगी जुलाई में, हम एक ऑल इंडिया जेसीओ जवानों की जिन्नियां भी जेसीओ जवान संस्थावां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ संस्थावां इस धरने के दौरान वो अपने आप ही साबित हो गई ने कि वो अफसर है संस्थावां ने या पोलीटिकल पार्टियां की गोद में खेल रही ने, वो तो उन्होंने क्लीयर हो गया। और आगे से जो जुलाई में हम मीटिंग बुलाएंगे उसमें प्योरली जेसीओ जवान संस्थावां, क्योंकि पहले हम गलती कर चुके हैं, एफयूए बना के हमने पहले से उनको जो पहले पूरा पक्षपात उनका करके उनकी बैकग्राउंड छानबीन करके ही प्रधान बनाना चाहिए था। वो हमारे से कोई गलती हुई है कि जो हम अर्जुन सिंह राठौर को एफयूए का प्रधान बनाया और लास्ट में हमारे को धोखा दे के चले गए। और जो 23 जुलाई का एक्शन हुआ था, अगर वो एक्शन उस टाइम जो हमने जिस के लिए कहा दिया था संसद चुनाव के लिए, अगर संसद चुनाव हो जाता तो शायद आज उसी टाइम सरकार झुकती और हमारी एक छोटी सी मांग जो 3 रिटायर जजों की उसी टाइम पूरी हो जानी थी। लेकिन वो हमारे एफडीए के प्रधान की गलती की वजह से, जैसे भी समझ लो, वो जरा 23 जुलाई का जरा एक्शन है उसका हम फुल यूटिलाइज नहीं कर पाए। जो जनता जितनी भी आई थी, रोज वजों आई थी, उनको हम उनकी स्ट्रेंथ को हम यूटिलाइज नहीं कर पाए ड्यू टू जरा एफडीए का प्रधान है। और उसके बाद एफडीए का प्रधान जो हमारा जंतर मंतर पे
जेसीओ जवाना की जेड़ा उन्होंने जंतर मंतर के धरने पर जो लोगों ने अपने जेब से फंड दिया उसको आगे बढ़ाने के लिए, धरना चलाने के वो फंड भी लेके रफू चक्कर हो गए। इसलिए वो हमारे रोष है हमारे पीछे। आगे से हम जो भी अगली गाड़ करेंगे पूरा हम उसको जो है परखेंगे और फिर ही उसको जो अगली कमेटी का प्रधान बनाएंगे। और अभी हम फिलहाल जो है अभी जितने भी हमारे जेसीओ जवान जहाँ पहुंचे ने हमारी शॉर्ट नोटिस के उत्ते सब तो पहले कि आप अपन सीधे आदम शहीद भगत सिंह को जोड़े श्रद्धा के फुल भेंट करिए। इनिया बेनतियों नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। योगदान पाया और साथ में जो बीच बीच में भी जो आते रहे उनका यहाँ 20 फरवरी 23 से जो भी धरना चल रहा है हमारा साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई के हेठ और अलायंस जथेबंदियों की सपोर्ट के साथ उस धरने में जितने भी हमारे पूरे देश के साबका सैनिकों ने, साबका सैनिक जथेबंदियों ने जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने हमारा सहयोग नहीं भी दिया है, जहाँ हमारे धरने को तार पीटो करने की कोशिश किया है और हमारी टांगे खींचने की कोशिश किया है, उनका में हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि उन्होंने अगर गलतियां तो जो काम करेगा होगी और जो उन्होंने हमारी अगर छोटी मोटी गलतियां या हमारे को पॉइंट आउट किया है और आगे से जो अगली जड़ी रणनीति जुलाई 24 में बनेगी उन गलतियों को सुधारेंगे और दोबारा से फिर दोबारा जो साझा मोर्चा, साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। पूरे देश की जेसीओ जवान संस्थाओं को बुलाया जाएगा। नई सरकार जैसे ही आती है, सरकार गठन में बनती है, सरकार बनती है, उसके बाद जो ये जुलाई में तकरीबन हमने एक मीटिंग कॉल करेंगे दिल्ली में, जहाँ और भी कहीं जो भी जगह अवेलेबल हुई वहाँ पर मीटिंग बुलाया जाएगा और आगे जो साझा प्लेटफॉर्म करके अगला जरा संघर्ष की रणनीति, क्योंकि संघर्ष तो हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जड़ी मांग है 3-4 जजों की सरकार मान लेती। सरकार पाए कोई भी हो, पहले कांग्रेस की सरकार के टाइम भी हमने एजुकेशन शुरू किया था 15 में, उसके बाद अभी बीजेपी रोशनी जलनी शुरू हो जाती है। वो ऐसी रोशनी जलती है कि कईयों का उसके अंदर चानन हो जाता है, जैसे कि अपने मन के अंदर भी रोशनी करना एक दीप के तौर पे है। ऐसे एक दीपक जो 75 साल के बीच एक जगह पे जला, उसकी रोशनी हुई, उस रोशनी के ऊपर पूरे के पूरे जो उसके ऊपर जलने वाले भोले, उसका चांदन का फायदा देखने वाले उसके ऊपर आ गए, तो उन्होंने आगे इस दीपक को जलाया। अब ये जो दीपक जल चुका है, इस दीपक को जलाने के लिए हमेशा ही कोई ना कोई इसके अंदर घी और तेल डालता रहेगा और ये दीपक हमेशा के लिए जलता रहेगा, इसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। सो जब कोई किताब लिखता है, जब कोई कहानी लिखता है, तो उसकी रोशनी भी साथ साथ उसकी लोचना शुरू हो जाती है कि ऐसे नहीं ऐसे। जब कोई आंदोलन चलता है तो उसके आंदोलन के अंदर गदार पैदा होने स्वाभाविक होते हैं, उसको कोई नहीं जाता। जब कोई लड़ाई होती है तो हराने के लिए भी एक स्वाभाविक आदमी कोई ना कोई पैदा होता है। जैसे पृथ्वी और मोहम्मद गौरी की बीच के अंदर एक जय चांदना आता कि मुगल हुकूमत का जो कब्जा था इंडिया के ऊपर ना होता। जेकर पंजाब के अंदर अंग्रेजों के साथ ध्यान सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा, तेजा सिंह, जोधवीर मजीठिया या और बड़े बड़े गद्दार ना मिलते तो पंजाब के ऊपर कभी अंग्रेज इतनी ताकतवर फौज के ऊपर नहीं था कर सकता, क्योंकि ऐसी फौज थी उस समय। ये नहीं बोलता सिखों की फौज थी, उसके अंदर मुसलमान हिंदू सब ईमानदारी से लड़ रहे थे, ऐसी फौज थी। कमांडर छोड़ के भाग गए और फौज बिना कमांडर से भी लड़ लड़ के अंग्रेज को हरा दिया। अंग्रेज ने हारे हुए मैदान के ऊपर जाकर के कब्जा किया। जब पहाड़ा सिंह ने जाके गद्दार ने बोला वाराणसी जाएंगे या लखनऊ जाएंगे, जहाँ भी जाते हैं पहले, तो ये भी हमारे साथ रहे। वहाँ पे हमारा जो एडवांस पार्टी और बाद में कैंप को मजबूती देने के लिए, क्योंकि आपने इनके बहुत सारे वीडियोस वगैरह भाषण हर चैनल पे हर जगह पे देखे होंगे। बहुत अच्छे वक्ता हैं, हिंदी का
बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जिन्हें हिंदी नहीं आती कि वो भी एक केरला मतलब एकदम देश का कोना हो गया जहाँ पे जाते जाते हिंदी एक तरीके से खत्म हो जाती है। ये वहाँ से हैं और एकदम बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, क्योंकि कारण मैं बता देता हूँ उसका भी, क्योंकि फौजी के बेटे हैं ये फौजी के बेटे हैं और केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं। इसी कारण जो है वो हिंदी काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े होने के बावजूद भी नहीं होती है, वहाँ भी उनसे बहुत गलतियाँ होती है, क्योंकि मैं भी केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हूँ और वो हिंदी कई लोगों से गलत होती है। तो मैं चाहूँगा कि गोपाल जी अपना एक्सपीरियंस, मतलब ये बातें जो है किसने क्या किया क्या नहीं किया ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे, मगर फालतू के मुद्दों की बात छोड़ के ये एमएसपी का या ओआरओपी का मुद्दों की बात ना करके अपना 1 साल का एक्सपीरियंस का साथ लेकर पैसा लेकर इन्होंने आंदोलन शुरू किया है। इसलिए आप लोग नौकरी कर रहा है, आपको फैमिली नौकरी कर रहा है, बच्चे नौकरी कर रहा है, आप भी पेंशन ले रहा है, तो आपको ये सब कुछ खोना पड़ेगा। ये एक मैसेज जैसे सबसे पहले उसी ये गलत है करके हमने उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जंतर मंतर से मैंने जो बता दिया, ये पुराना वीडियो है। जैसे उसी टाइम पर इनको पता चला केरला का एक बंदा यहाँ पर सुबह मतलब एक बंदा इसके अंदर है, नहीं तो वो वही चलेगा। अगर मान लो जैसे एक मैसेज, अगर जो जितना भी 4-5 स्टेट आप जानते हो, केरला, तमिलनाडु से जो अपना मोहन रंगन सर होने की वजह से वहां से कुछ लोग यहाँ पर है हमारे साथ में जुड़ा हुआ, आके आंदोलन करके भी गया है, 2-3 बार आके भी गया। और मैं यहाँ रहने की वजह से केरला से भी 4-5 संगठन इधर आके गए थे। अगर ऐसे और कोई नहीं होना से वो लोग नहीं आना था। बाकी कर्नाटका है, जो आंध्रा है, तेलंगाना है, ये लोग यहाँ पर आए ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई आ सकता है लेकिन कोई संगठन पैनल लेके नहीं आया। तो साउथ इंडिया ऐसी एक जगह है, फौज के अंदर जैसे हमारा डिसिप्लिन चलता है उससे भी ज्यादा डिसिप्लिन रिटायरमेंट होने के बाद वहां पर होता है, जो कि सैनिकों का अपना पुनर्वास वहां पर बिल्कुल 0 स्टैंडर्ड में। तो स्टेट सरकार के साथ में अगर जो नेता जो है राजनीति से जुड़कर जो अपना स्ट्रेंथ दिखाकर राजनीति से जुड़कर अपना नेता चुपके से वहां पर अपना फायदा लेके जाता है। अगर मान लो हम लोगों को तो ऐसे बातें करेंगे जैसे मान लो अनोमलीज की बात है, ओआरओपी की बात है, एक लेटर बनाएंगे व्हाट्सएप के अंदर डाल देंगे, अब उसको ऊपर ऐसे तारीफ करके जाएंगे इसने चिट्ठी लिखी, लेकिन चिट्ठी का महत्व कितना होता है हमने यहाँ से देखा है। हमने जो लिखा हुआ चिट्ठी किसका हाथ में, कम से कम 700 से ऊपर कलेक्टर के पास हमारी चिट्ठी थी। तो चिट्ठी अगर कलेक्टर प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को भेज रहा है, उनको ऑफिस में उसके लिए कुछ ना कुछ रखेंगे तभी तो फॉरवर्ड होगा। तो हमारा जो कलेक्टरों का पास हमारा चिट्ठी है, तहसीलदार का पास हमारा है, पूरा सांसद जो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सभी का पास है। तो ये उनको ऑफिस से भी यहाँ पर आने की अगर आ रहा है जाए, क्योंकि सब आपको पता है जो यहाँ पर एक गोपाल कृष्ण ग्रुप आए पहले सुबह और केरला हीरोज का बैनर लेके मार्च का महीने के दौरान उनसे अब क्या कम होगा। तो वो इधर आने के बाद एक्चुअली क्या है, और केरला हीरोज ने जो बैनर भेजा था वो बैनर यहाँ पर लेकर आने के लिए उनको पास आदमी नहीं था, 2 बंदे को भेजा, वो भी एक्सर्विस में मैं जाऊंगा, मेरा पैसे देना तो मैं जाऊंगा। तो वो 2 बंदे यहाँ आए थे, लेकिन वो इधर आने के बाद जो उसी दिन हमारा वॉइस वाला का प्रोग्राम वहां पर, तो उनका दिल्ली में कोई रहता है, वो इधर आके बोला वहां बांधना है यहाँ पर। तो इन्होंने बोला नहीं गोपाल कृष्णन तो यहाँ रहता है, यही बात, क्योंकि ये लोग देखा है गोपाल कृष्णन यहाँ से भाषण दे रहे, इनसे देखने जा रहा है। तो उन्होंने ये बैनर उनका हाथ में भेजे, लेकिन यहाँ आके वो बैनर यहाँ भेज दिया, यहाँ अपना जगह पर पिछले 14 सालों से चले हुए थे, दूसरी कोई कमेटी थी। आज क्या हुआ कि पूरे देश में, तहसील में, जिले में कमेटियां बढ़ी। यहाँ तक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जिसको कहते हैं सैनिकों की धरती, जिसको कहते हैं नर्सरी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का 67,000 पूर्व सैनिक है, और ये इतनी ही तादाद बॉर्डर के ऊपर खड़े होके वो ड्यूटी दे रहे हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप पुरानी चीजें देखोगे तो वहां पर जो लिख के जो रिटायर्ड अधिकारी थे या तो उनके चंगुल में फंसे हुए थे या वो दरी कुर्सी का ही था। आज उस डिस्ट्रिक्ट के बहादुर सैनिकों ने इस रीति को भी तोड़ा और अपने हकों की खुद आवाज निकालने लगे। आप कहीं भी हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है तो हमारे पूर्व सैनिक लोकल जो हैं वही खड़े हो जाते हैं, चाहे कैंटीन की बात हो, चाहे कलनी की बात हो, यहाँ तक जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं
जबकि भारत सरकार का कानून कहता है कि 10% आप उसकी पेमेंट में से रख सकते हो, पर 40% उसकी पेमेंट से रखा जाता है और उसको तो मिलते हैं करीब 28 या 30 हजार रुपये, उसमें से काट के और बैंक अकाउंट में डाल के 29,000 रुपये, और उसी पूर्व सैनिक से जो गार्ड की नौकरी करता है उससे कहेंगे कि 10,000 वापिस दो मेरे को, तब आप अपने 12,000, 14,000, 16,000 रुपये ले लो। पर आज पूर्व सैनिक इस चीज के लिए भी आवाज उठाने लग गए। ये बहुत बड़े बदलाव की है। हम आते 1 साल में क्या क्या नहीं सहा। हमारे गोपाल कृष्णा साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि आंदोलन तो 2 दिन या 4 दिन में खत्म हो जाएगा, और यही बात थी कि 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। आंदोलन बढ़ता रहा, आलोचना होती रही। जो हमारे ही भाई हैं वो रिटायर्ड लाठी के इशारे पे या राजनीतिक पार्टी के इशारे पे या संघ के इशारे पे उन्होंने बहुत ज्यादा जहर फैलाया। पर अब चुनौती आती है कि हमारे ऊपर, कि जब वो पैर खींचने लगे तो हमने सच को साबित करना। टाइम बढ़ता गया, चलते रहे और आगे आए। आप देखोगे पूरे 1 साल के घटनाक्रम में कि क्या नहीं हुआ। यहाँ तक जिस स्थान पे मीटिंग हो रही है यहाँ भी आके धमकाया गया कि यहाँ कमरे खाली करो, प्रशासन का डर दिखाया। यहाँ तक गिरफ्तारियां हुई, रेल ट्रैक जाम किए गए, उसके बावजूद जंतर मंतर के ऊपर हमला किया गया। यहाँ तक बंदों के पास में फोन करके ये तक कहा गया कि गिरफ्तार करवा देंगे गोपाल कृष्णा को, जैसे एक शेखावत है झुंझुनू से, उसी की धमकी दे रहे। हाडियो में देखोगे बहुत, मैं आप कह नहीं सकते, अगर आप इस स्थान पे होगे तो सारी चीजों को देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि करोड़ों रुपया आ गया, ये आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। किसी को भी जब आप तो मैं क्या ऑफर आ रहा है, बोला एक नेशनल प्रधान है वो मेरे को फोन कर रहा है कि आपको हम सीट दिलाते हैं, जहाँ कोई और एक्सेसमैन अपने डिस्ट्रिक्ट में ढूंढो। उन्होंने बोला कि मैं सब जगह देखा, इधर उधर नजरें घुमाई, मेरी नजर गोसल साहब के ऊपर गई, हम गोसल साहब को सीट दिलाते हैं। मैंने बोला अच्छा, वो प्रधान कौन था जो आया था आपके पास? बोला वो प्रधान है जथेदार गुरतेज सिंह दानगढ़। वो जथेदार तेज सिंह दानगढ़ के इन्होंने साढ़े मैं उन्होंने यही कहा भी इन्होंने संघर्ष के की योगदान है, जो 20 फरवरी से संघर्ष चल रहा है, इनका योगदान क्या है? एक दिन में नहीं गए। तो ऐसे उसका थोड़ा बहुत विरोध दिख रहा है। कपिल के साथ में मौका मिल गया। खुश मिजाज बन, परवान बन, जिस तरह कुदरत की मेहरबानियां तुझ पर बख्शी, तू और पर बरसा तो तेरा पर कलाम हो जाए। धन्यवाद। विजय सर आओ, सारे आओ, सारे। हाँ नहीं, मेरा दो सैनिकों को राम राम। देखिए मैं इस जितनी भी बातें हुई ना इसका सारांश देता हूँ आपको, क्योंकि मैं हमेशा जब कपिल जी वीडियो बनाते ना लास्ट में मैं उसका सारांश देने आता हूँ। तो मैं जो शब्द बोलूंगा उन्हें बहुत अच्छे से याद रखिएगा और अपने अंदर उतारिएगा। ना तो टूटे हैं और ना ही टूटेंगे, ना बिखरे हैं ना बिखरेंगे, ना बिके हैं ना ही बिकेंगे, ना झुके हैं और ना ही झुकेंगे। हम सिर्फ अपने पूर्व सैनिकों, वीर माताओं के लिए काम किया है, उनके लिए काम किया है और करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान। नमस्कार। एक मिनट सुबेदार साहब। नमस्ते जी। वैसे तो मैं 20 फरवरी से ही इस धरने के साथ लगा हुआ, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यू होने की वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही आ पाता हूँ महीने में। फिर भी कोशिश करता हूँ इन बच्चों को मैं कहूँ कि भाई छोड़े आओ मेरे को, तो ये ले आते हैं। और आप लोगों में यहाँ बोलने के लिए तो सबने सब कुछ बोल ही दिया है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इस धरने से जुड़ जाएं। पेपर भी निकाल देते सर, एक बार थोड़ा पढ़ने में तो आ जाता बाद में कि कौन सा मेडल है ये। संघर्ष योद्धा अवार्ड, नायक गोपाल कृष्णा, केरला। बहुत बढ़िया गोपाल जी, बहुत विजय कुमार जी। ठीक।
सर इधर आओ जी, और साथ के हाथ से आज शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत दिवस है, तो प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगत सिंह के विचारों पे चलते हुए न्याय, समानता इनकी आवाज को उठाते हुए अपने हक के लिए आगे चलेंगे। जितने पंजाब सूबे से सभी जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं, और आज बहुत ही मीटिंग हो रही है ना सर, बैठक हो रही है, और इसमें विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि अभी आचार संहिता है, और आचार संहिता के कारण बहुत ही कम व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाया गया है, और ये भी सम्मान के तौर पे कि जो पिछले 1 साल से ऊपर हो गया उनको सम्मान कर सके। सर वो सब तो पहले मैं आज जी एक अहम मीटिंग बुलाई आ, एमरजेंसी मीटिंग, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨਾ 20 ਫਰਵਰੀ 23 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜੋ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, 392 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੋਣ ਜੋ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ आगे कैसे बढ़ाना है, आगे की राजनीति, क्योंकि अभी तो चोन जाब्ता लग गया है, तो अभी वहाँ पर धरना लगाने का कोई भी परमिशन नहीं है, चोन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारी कमेटी ने एंड अलायंस जथेबंदियाँ ने साझे तौर पर फैसला लिया है कि अभी जो है इस धरने को हम पोस्टपोन करेंगे, यहाँ हम इसको यहाँ से उठाएंगे नहीं, लेकिन पोस्टपोन करेंगे, और नेक्स्ट जैसे ही नई सरकार बनेगी, कोई भी सरकार आती है, हमने तो 15 से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कमेटी उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही है, तब भी हमारा संघर्ष जारी रहा।